दोस्तों नमस्कार। अभी हाल फ़िलहाल FIDA डाटा नहीं आया है, तो 2 दिन की छुट्टी रहेगी। शनिवार रविवार को मार्केट बंद है, मार्केट खुलेगी सीधा सोमवार को। तो इस 2 दिन के बीच में मैं वीडियो बना करके FIDA डाटा के बारे में बता दूंगा या फिर टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा जैसे ये डाटा आता है। बात करते हैं आज की और सोमवार की। तो आज के दिन भी बाज़ार में हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। बोला था कि मार्केट में अभी और गिरावट आएगी, ना यकीन आए पिछली वीडियो जाकर अभी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद देख लेना दोस्तों, ठीक है। साफ साफ क्लियर किया था कि मार्केट का रीटेस्टिंग एरिया नहीं आया है, थोड़ा सा मार्केट और नीचे गिरेगी, वहाँ पर रीटेस्टिंग एरिया होगा और वहीं से मार्केट फिर अपसाइड मोमेंटम में भागेगी। और वो कौन सा लेवल है इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखना, जल्दबाजी मत करना, ठीक है। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें बताने वाला हूँ। एक अच्छा सा बढ़िया सा एनालिसिस करने के लिए दोस्तों सिंपल 3 चीज़ों को फोकस में रखने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को पता ही है, बताने की लोड नहीं है, लेकिन कुछ नए व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसलिए बताना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों FIDA डाटा तो नहीं देखेंगे क्योंकि अपलोड नहीं हुआ है। सबसे पहले हम न्यूज़ की बात करेंगे, खबर क्या क्या आ रही है। दूसरे नंबर पर मैं आपको टेलीग्राम के बारे में कुछ बताऊंगा। तीसरे नंबर पर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे विद स्ट्रैटर्जी। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रैटर्जी बताने वाला हूँ विद लॉजिक, और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बताने वाला हूँ जहाँ से मार्केट रीटेस्ट करेगी। तो सबसे पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो फ्राइडे लिखा हुआ है, 4 तारीख लिखी हुई है। मैंने कल भी वीडियो के अंदर बोला था कि कोई भी ओवरनाइट पोजीशन लेकर ना जाए, क्योंकि सोमवार को हमें बड़ा गैप अप और गैप डाउन देखने को मिल सकता है। अगर फिर भी ओवरनाइट पोजीशन लेकर जा रहे हो तो अपने रिस्क पर और हैजिंग के अनुसार चले, ठीक है। तो चाइना की तो बैंक हॉलीडे है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखो आप, US का एवरेज हावरली मंथ ऑन मंथ का डाटा आ चुका है, काफ़ी पॉजिटिव निकल के आया है, या ये समझ सकते हो कि फ्लैट निकल के आया है, ठीक है। इसके अलावा नॉन फॉर्मिंग एम्प्लॉयमेंट चेंज का भी डाटा आ चुका है, ये भी पॉजिटिव निकल के आया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी इस बार पॉजिटिव ही निकल के आया है। तो ऑल ओवर डाटा बिल्कुल पॉजिटिव है, US मार्केट की तरफ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो शुरुआत में मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट कर सकती है और इस चीज़ को लेकर के ग्लोबल बाज़ार में भी थोड़ी मोटी तेज़ी देखने को मिल सकती है, वो भी शुरुआत में, जस्ट ओनली शुरुआत में दोस्तों। इसके अलावा FOMC के मेंबर विलियम्स स्पीक्स रहने वाली है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहती हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट डाटा है बिल्कुल बढ़िया निकल के आया है और ये स्पीच रहने वाली है इनकी। तो यही इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों, ठीक है। एक बार आपको सुबह उठकर ये ज़रूर चेक करना है कि ग्लोबल मार्केट किस हिसाब से क्लोज हुई है। क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि क्लोजिंग ही मायने रखती है। US मार्केट कितने पॉइंट प्लस में बंद हुई है, एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट कहाँ पर चल रही है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है अपनी मार्केट के लिए, हिंदुस्तान की मार्केट के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों टेलीग्राम के बारे में। तो जिस भी व्यूवर्स ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स के अंदर दे रखा है, तो वहाँ से सीधा आप ज्वाइन कर सकते हो। हर रोज़ लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए मैं हर रोज़ अपडेट डालता हूँ, सुबह सुबह अपडेट डालता हूँ, ठीक है। और फिर दिन में कोई इंपॉर्टेंट खबरें आ जाती है वो बताता हूँ, कुछ स्टॉक्स बता देता हूँ जिससे संबंधित, न्यूज़ से संबंधित हो, ओके। व्यूवर्स की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, एक बार चेक ज़रूर करें। अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, लेकिन उससे पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी दोस्त चैनल पर नए जुड़े हैं सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। जैसा कि दोस्तों अभी आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। टाइम फ्रेम 1 दिन का लगा रखा है समझाने के लिए, ओके। और 1 दिन के टाइम फ्रेम में आज के दिन हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। हालांकि मार्केट शुरुआत में पॉजिटिव चलती है लेकिन ऊपर के लेवल पर नहीं टिक पाती, वहीं से हमें तगड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। ऑल ओवर बैंक निफ्टी 51,462 के लेवल पर काफ़ी नेगेटिव क्लोजिंग दे देती है, और वो भी एक शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन करके। देखो दोस्तों, ये जो शूटिंग स्टार कैंडल होती है ना, ये टॉप पर बनती है ना, जब भी टॉप पर बनती है तो ये मार्केट को नीचे ही गिराती है,
क्योंकि इसमें क्या होता है, बीरिश प्रेशर होता है ऊपर के लेवल से। शुरुआत में मार्केट पॉजिटिव चलती है, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रेशर आ जाता है। जब भी ऊपर के लेवल से प्रेशर लगता है और कैंडल टॉप पर होती है तो मार्केट नीचे गिर जाती है। लेकिन ये जो कैंडल बनी है हाल फिलहाल, वो दोस्तों मार्केट की गिरावट के अंदर ही बनी है। तो इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि यहाँ पर थोड़ी मोटी गिरावट और भी बाकी है दोस्तों। कल भी मैंने वीडियो के अंदर बताया था कि गिरावट अभी भी बाकी है, मार्केट में गिरावट आई, और अब ये जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है ये भी हमें ये बता रही है कि अभी भी मार्केट में गिरावट बाकी है। लेकिन किस लेवल तक गिरावट आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, मार्केट यहाँ से पॉजिटिव चलना शुरू हुई थी और लगभग 54,500 के लेवल पर चली गई थी। तो जितनी डिमांड इसको चाहिए थी यहाँ पर, उतनी डिमांड इसको मिल गई थी। ठीक है, फिर थोड़ा दिन साइडवेज रही, बीरिश प्रेशर बहुत कम हमें देखने को मिला। फिर मैंने आपको बोला था कि अगर ये मार्केट इस बॉक्स से बाहर निकल जाती, इस 500 पॉइंटों की रेंज से बाहर निकल जाती है, अपसाइड मोमेंटम में चली जाती है, तो एक दाकड़ मूवमेंट, हमें दाकड़ रैली ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। और वहीं पर अगर ये रिवर्स हो जाती है, डाउन साइड की तरफ ब्रेक डाउन कर देती है, तो हमें तगड़ा डाउनफॉल भी देखने को मिलेगा। पिछले 4 दिनों से मार्केट लगातार नीचे गिर रही है, ये होता है प्रॉपर प्रेडिक्शन। ठीक है, और यहाँ से नीचे गिरना शुरू हुई है। तो अब ये जो सप्लाई आ रही है मार्केट के अंदर, ये दोस्तों 51,000 के लेवल तक आ सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है 51,000 का। ठीक है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर सप्लाई और डिमांड कैसे काम करती है आपको पता भी होना चाहिए दोस्तों। वैसे तो देखो, ये तो मैंने पैटर्न सेट किए हुए हैं। मार्केट जितनी यहाँ से गिर के यहाँ तक गई है, ये जो साइज़ है, ये वाला साइज़ है, डिट्टो यही साइज़ है दोस्तों, बिल्कुल सेम टू सेम यही साइज़ है। ये कल भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से गिर रही है, लगभग यहाँ तक का इसका रीटेस्टिंग एरिया होगा। ये जो रीटेस्टिंग एरिया है ये लगभग 51,100, 200, 300 के आसपास हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहाँ से ट्रेड लाइन भी आ रही है। यह ट्रेड लाइन कौन सी है, इसका क्या महत्व है, देखो ज़रा एक बार। देखो, मार्केट पहले यहाँ पर हायर लो लगा रही थी इसी ट्रेड लाइन के बीच में। इस ट्रेड लाइन का बार बार सपोर्ट ले रही थी और इस ट्रेड लाइन का बार बार रिजेक्शन फेस कर रही थी, समझ रहे हो। अब मार्केट आगे जा कर के इसी ट्रेड लाइन का रिजेक्शन फेस किया, डिट्टो इसी रिजेक्शन, इसी कैंडल का दोस्तों, और यहाँ पर 2 बार सपोर्ट ले चुकी है। तो इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि मार्केट वही पैटर्न फॉलो कर रही है जो पहले पैटर्न बना चुकी है, समझ रहे हो। अब यही रीटेस्टिंग एरिया होगा इसका। ठीक है, अगर इस लेवल से भी नीचे गिर जाती है तो भाई और भी भयंकर गिरावट आ जाएगी फिर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल पड़ेगा 51,000 का। अभी हाल फिलहाल ट्रैवल कर रही है 51,462 के लेवल पर। तो आपको करना क्या है एज ए ट्रेडर, देखो 51,200 के नीचे आती है तब हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। ये जो टारगेट होगा ना, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया मेरे ख्याल से, ये 51,000 के आसपास का ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक ही हम, यानी कि 200 पॉइंटों तक ही हम मोमेंट कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ से मार्केट रिवर्स होना शुरू कर देगी। हो सकता है कि थोड़ा मोटा ब्रेकडाउन करे, लेकिन वो फेक ब्रेकडाउन ही होगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, और उसके बाद मार्केट रिवर्स ले लेगी और यहाँ से अपसाइड मोमेंटम में चलना शुरू कर देगी, क्योंकि ट्रेड लाइन यहाँ पर अटक रही है ना दोस्तों। ये वाली ट्रेड लाइन, ये वाली मेन ट्रेड लाइन ये है, जैसे ही टूटेगी वैसे ही फिर से पी साइड की तरफ ट्रेड हमें देखने को मिलेगी। तो डाउन साइड की तरफ तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि स्कैल्पिंग के तौर पर आप किस हिसाब से ट्रेड प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये लेवल नोट कर लेना 51,200 का, और फिर 51,000 का लेवल नोट कर लेना। ये 200 पॉइंट है ऐसे जहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है, और यहीं आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और अगर मार्केट को पॉजिटिव होना होगा तो हाल फिलहाल मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल पड़ रहा है यहाँ पर। ये देखो प्राइजेक्शन कहाँ पर बना है, यहाँ पर बना है। ये स्ट्रक्चर होती है दोस्तों, स्ट्रक्चर बोल दो चाहे प्राइजेक्शन बोल दो, दोनों एक ही बात है। तो प्रॉपर प्राइजेक्शन बना, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद अपसाइड मोमेंटम में मार्केट फट गई। यहाँ पर भी यही लेवल है 51,700 का। मार्केट डाउन साइड में आने के बाद अगर वापस अपसाइड मोमेंटम में जाए, 51,700 के लेवल को ब्रीच करे,
ठीक है, तब हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हमारे लिए कठिनदायक हो सकता है। समझ रहे हो इस बात को? हाँ, एक चीज़ और है, अगर पहले ब्रेकआउट दे तो वो थोड़ा सा फेक हो सकता है, वापस रीटेस्ट करके अपसाइड मोमेंटम में फटे तो वो रियल वाला ब्रेकआउट होगा। तो हम नीचे वाली कैंडल को पकड़ेंगे और अपसाइड मोमेंटम की रैली को आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। सिर्फ एक कैंडल, उस एक कैंडल को पकड़ के हम ऊपर की तरफ मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं दोस्तों। और वो कैंडल मैं आपको बता दूंगा जब भी मार्केट में बनेगी, ठीक है। और पूरे तरीके से मार्केट पॉजिटिव कब होगी? जब दोस्तों इंडिकेटर के ऊपर क्लोजिंग दे देगी। इस प्रकार से ट्रैवल हो रहा है तो इंडिकेटर इस प्रकार से आएगा, जैसे ही आएगा अपसाइड मोमेंटम में कोई भी एक कैंडल क्लोज हो गई तो वहीं से सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। फिर मैं कहूँगा कि मार्केट प्रॉपर पॉजिटिव हो चुकी है। यहाँ पर हम ऊपर की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे, ठीक है। हाल फिलहाल क्या बोल रहा हूँ, हाल फिलहाल दोस्तों यहाँ पर एक तो मार्केट नेगेटिव है और दूसरा यहाँ पर एक तो रीटेस्टिंग एरिया है और मार्केट हाल फिलहाल नेगेटिव है, ठीक है। दो ही बात है डाउन साइड की तरफ। बात करते हैं अब स्ट्रैटर्जी के बारे में। तो इसके लिए हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, देखेंगे कि आज के दिन कौन कौन सी स्ट्रैटर्जी मार्केट के अंदर लगी है। ओके दोस्तों, तो मार्केट यहाँ से चलना शुरू करी थी, यहाँ से एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी हुई है, प्योर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बॉटम पर बनती है और मार्केट के पॉजिटिव का ही संकेत देती है दोस्तों। ये मत समझना कि यहाँ पर ऊपर से प्रेशर आ रहा है तो ये मार्केट में नेगेटिव है, नहीं दोस्तों। कैंडल पॉजिटिव बनी हुई है, बुलिश कैंडल बनी है, बॉटम पर बनती है। देखो, एक तो होता है हैमर, एक होता है इन्वर्टेड हैमर, एक होता है हैंगिंग मैन। इसका उल्टा नहीं होता, हैंगिंग मैन का इन्वर्टेड हैंगिंग मैन कभी नहीं होता, समझ रहे हो। हमेशा हैमर और इन्वर्टेड हैमर होता है, दोनों बुलिश होते हैं और बॉटम पर बनते हैं, मार्केट को पॉजिटिव ही लेकर जाते हैं। तो संकेत बिल्कुल पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद मार्केट अपसाइड मोमेंटम में गई है, लगातार अपसाइड मोमेंटम में दो कैंडल तो ऊपर की तरफ बनी है। फिर से एक, अगर ये इसकी छोटी सी विंग्स नीचे नहीं निकलती तो ये बुलिश मारूबोजू कैंडल होती। उसके अलावा यहाँ पर फिर से एक बुलिश मारूबोजू कैंडल है, प्राइस एक्शन बनाए, स्ट्रक्चर बनाए इस प्रकार से, जैसे स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ है वापस अपसाइड मोमेंटम में चली गई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे ना, ये दो कैंडल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये है कैंडल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि ये कैंडल आखिर है कौन सी। मैं नहीं बताऊंगा, बहुत बार समझा रखा है मैंने वीडियोज़ के अंदर, इन दो कैंडल्स के बारे में आपको बताना ही पड़ेगा और कमेंट के अंदर बताना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद ही हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, एकदम से मार्केट नीचे गिरी है। इस मूवमेंट को अगर आपने कैप्चर नहीं किया है तो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि आप प्रॉपर ट्रेडर नहीं है, आपको और भी ज़्यादा सीखने की ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशली इन दो कैंडल्स को। ये दो कैंडल्स, अगर आपने इंडिकेटर क्रॉस होने के बाद भी अगर ट्रेड लेना तो ये दो कैंडल आपके लिए बेनिफिट वाली थी पी साइड की तरफ। समझा रखा है, बहुत बार समझा रखा है कि मार्केट में इस प्रकार से पैटर्न बनेगा, मार्केट अपसाइड मोमेंटम में जाएगी, इंडिकेटर जस्ट नीचे होगा, ठीक है। अगर इंडिकेटर यहाँ पर देखोगे ना, देखो जस्ट इसके नीचे से निकल के अपसाइड मोमेंटम में गया है, दो कैंडल बिल्कुल पॉजिटिव है और इंडिकेटर जस्ट नीचे है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कॉल साइड की तरफ एंट्री बनाई है और मार्केट ने क्या किया? काट दिया सबका। जैसे इंडिकेटर के नीचे काटा वैसे ही अपनी पी साइड की तरफ ट्रेड हो जानी चाहिए भाई, ठीक है। वो भी स्कैल्पिंग के तौर पर तुरंत मार्केट से बाहर होना होता है, यही स्कैल्पिंग का नियम है। उसके बाद हमें ज़बरदस्त फॉल देखने को मिला, प्रॉपर प्राइस एक्शन बना, वापस नीचे, फिर थोड़ा सा यू टाइप का पैटर्न बना, फिर वापस नीचे, फिर यहाँ पर एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न हाल फिलहाल क्रिएट हो चुका है। तो इस प्रकार से ये पैटर्न में चल रही है, फॉलो कर रही है अपने आप को, ठीक है। तो अब यहाँ से एक कैंडल पॉजिटिव हो गई सोमवार को, तो थोड़ी मोटी मार्केट पॉजिटिव जरूर चलेगी दोस्तों। क्यों? रीज़न बता देता हूँ थोड़ा सा। जो मार्केट में बीरिश कैंडल बनी हुई है इसे बोलते हैं बिग बार बीरिश कैंडल, समझ रहे हो। और इसकी स्ट्रैटर्जी होती है कि मार्केट रिवर्स लेकर के इस कैंडल के हाफ पॉइंट तक तो आती ही आती है, तो या तो सीधा गैप ओपनिंग दिखाए या फिर थोड़ा पॉजिटिव चले और नीचे से जो ये
क्या कहते हैं इसको, रीटेस्ट एरिया है, वहाँ तक जाए, फिर वापस अपसाइड मोमेंटम में जाए तो दाकड़ मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। सारा लॉजिक मैंने क्लियर कर दिया है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। ठीक है, जैसा कि दोस्तों अभी आप देख सकते हो निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। टाइम फ्रेम एक दिन का लगा रखा है समझाने के लिए। इंडिकेटर की डायरेक्शन नेगेटिव है, मार्केट टोटली नेगेटिव है दोस्तों पिछले 2 दिन से। यहाँ पर एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, और लाल रंग की जो कैंडल होती है ना, ये इन्वर्टेड हैमर कभी नहीं होता दोस्तों। पिछली वीडियो बैंक निफ्टी के अंदर भी मैंने आपको बताया था, जो लाल रंग की कैंडल होगी वो शूटिंग स्टार ही होगी। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर शूटिंग स्टार है, ऊपर की तरफ से बीरिश प्रेशर भी है, तो सेंटीमेंट नेगेटिव है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 24,800 का है, हाल फिलहाल 25,000 के लेवल पर ट्रैवल कर रही है। अगर मार्केट यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम में जाएगी इस कैंडल के ऊपर 25,200 के ऊपर, तब मैं कहूँगा कि सी साइड की तरफ हम ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। और यहाँ पर 25,400 यानी कि 200 पॉइंटों का जो मूवमेंट होगा वो अपने पास होगा सी साइड की तरफ। ठीक है, और अगर यहाँ पर बीच में पॉजिटिव ओपन होती है, ऊपर के लेवल को क्रॉस ही नहीं करती, वापस नीचे जाती हैं, तुरंत इस लेवल के नीचे हम डाउन साइड की पोजीशन के बारे में सोचेंगे, और वो भी 24,800 तक। ठीक है दोस्तों, समझ गए। एक बात हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जब भी मार्केट धीरे धीरे करके अपसाइड मोमेंटम में जाती है, लेकिन जब गिरावट आएगी, ग्लोबली न्यूज़ नेगेटिव होगी, तो यहाँ पर मार्केट नीचे गिरेगी एकदम से। गैप डाउन ओपन होगी, फिर नीचे गिरेगी, फिर गैप डाउन ओपन होगी, फिर नीचे गिरेगी। ठीक है, बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बोल रहे थे कि भाई ग्लोबल न्यूज़ नेगेटिव है, ग्लोबल मार्केट नेगेटिव चल रही है, अपना भारतीय बाज़ार पॉजिटिव चलना चाहिए। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। ग्लोबल मार्केट अगर नेगेटिव है टोटली, तो अपना भारतीय बाज़ार भी नीचे गिरेगा ही गिरेगा, और ज़बरदस्त गिरेगा, एकदम से सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आपको ट्रेडिंग के बारे में सोचना है। हाल फिलहाल सेंटीमेंट नेगेटिव है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये वाला पड़ेगा, और उसके बाद 25,200 की ये यहाँ पर पड़ेगा, और उसके बाद ये वाला जो लेवल होगा ना 450 के आसपास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी लेवल के ऊपर मैं आपको बोलूँगा कि हम ऊपर की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है। ठीक है, ये देखो दोस्तों, मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर लिया है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर देखो 4 तारीख है, मार्केट शुरुआत में अपसाइड मोमेंटम में गई, लेकिन ऊपर के लेवल पर एक हैंगिंग मैन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, और फिर एकदम से बाज़ार नीचे गिरा है। थोड़ी सी बॉडी और मोटी हो जाती और लाल रंग की होती तो एक हैंगिंग मैन है, इसे डोजी भी बोल सकते हैं और इसे हैंगिंग मैन भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर डोजी बोल सकते हैं दोस्तों। दिख रहा है ये हैंगिंग मैन की तरह ही है, टॉप पर बनता है हैंगिंग मैन और लाल रंग का होता है, और जब भी इस प्रकार से बनता है तो मार्केट को रिवर्स कर देता है, तो इसने मार्केट को रिवर्स कर दिया। अगर ये सिचुएशन आपको ध्यान में नहीं आए तो इंडिकेटर को तो आपने फॉलो कर ही रखा होगा। इंडिकेटर की जैसे नीचे निकली है अगली 2 कैंडल में, उसी कैंडल और अगली कैंडल के अंदर आपकी पी साइड की तरफ पोजीशन होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो सिचुएशन वही है। ठीक है, काफ़ी दिनों के बाद बहुत ही बढ़िया बुलिश मारू वो जो कैंडल देखने को मिली है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर एक हैमर है, बहुत बढ़िया हैमर कैंडल है। अब यह क्लोजिंग पॉजिटिव हो चुकी है, तो थोड़ा पॉजिटिव जाने की कोशिश ज़रूर करेगी शुरुआत में। ठीक है, तो ये तो था दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस। आशा करता हूँ कि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं टेलीग्राम के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर ये अपना टेलीग्राम चैनल है, और टेलीग्राम चैनल पर मैंने आज कुछ वीडियो डाली थी। ठीक है, और यहाँ पर सुबह सुबह लाइव अपडेट भी डाला था कि ग्लोबल बाज़ार कमज़ोर है और बड़ी बिकवाली आज भी हमें देखने को मिल सकती है। साफ साफ बता दिया, कितने बजे, 8:06 पर, यानी कि मार्केट के शुरू होने के 1 घंटे पहले ही बता दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ स्टॉक्स डाले थे। ठीक है, इसमें से एक स्टॉक था ये वाला दोस्तों, लगभग ये वाला। इसमें बहुत ही बढ़िया मूवमेंट हमें देखने को मिला, लेकिन दिक्कत कहाँ पर हुई, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो गई दोस्तों। यहाँ पर देखो कितना बढ़िया मूवमेंट आया इसके अंदर, मैंने यहाँ पर आपको बताया था।
ठीक है, प्रॉपर एनालिसिस करके विद स्ट्रैटजी विद लॉजिक। देख सकते हो इंडिकेटर बिल्कुल ऐसे मुड़ रहा है, एक कैंडल ऊपर की तरफ पॉजिटिव क्लोजिंग दे रही है तो अगली कैंडल भी, दूसरी कैंडल भी पॉजिटिव बनती ही बनती है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर थोड़ी मोटी गैप डाउन ओपन होगी मार्केट ओपनिंग के साथ में, तब हम यहाँ पर ऊपर की साइड सोचेंगे, 112 के ऊपर हम सोचेंगे, जस्ट एजुकेशन पर्पज के तौर पर, ठीक है। लेकिन सीधी ही गैप अप ओपन हो गई मार्केट, समझ रहे हो। और इस पर फिर एक बंदे ने डिसलाइक किया हुआ है, चलो कोई बात नहीं है यार, छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी जितने भी दिन पर मैंने कुछ स्टॉक का एनालिसिस किया है, ज़्यादातर बढ़िया स्टॉक्स निकले हैं दोस्तों, ज़बरदस्त प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। इस स्टॉक्स के अंदर भी ज़बरदस्त प्रॉफिट आया था, ठीक है। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, लगातार व्यूअर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। हर एक अपडेट, हर एक न्यूज़ जानने के लिए, लेटेस्ट न्यूज़ जानने के लिए, देख सकते हो मैंने लेटेस्ट न्यूज़ भी डाली हुई है। IPO न्यूज़ अपडेट, स्विगी कंपनी इंक्रीज द IPO साइज ऑफ 5,000 करोड़ आफ्टर गेटिंग शेयर होल्डर अप्रूवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट IPO टू कम इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 24, नज़र बनाए रखें, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने A to Z क्लियर कर रखी है। RBI की पॉलिसी आने वाली है 6 तारीख को, बता रखा है, नज़र रखें। जैसे जैसे इंपॉर्टेंट खबरें मिलती हैं मार्केट में आती है, सारी खबरें मैं आपको बताता रहता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय दोस्तों।